हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये स्वागत है आप सभी का वेक्टर चैप्टर के द्वितीय पार्ट में आपका। आज आप लोग के समाज हम पढ़ाएंगे जाएंगे सर आपका क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? अरे बोलो जोर से बोलो, कौन सा प्रोडक्ट? मैंने इससे पहले आप लोगों का कंसेप्ट दे दिया है डॉट प्रोडक्ट का। किसका सर? आपका डॉट प्रोडक्ट हम पूरा तरह से बता दिए हैं। आज जो कंसेप्ट होगा सर वो होगा सदिश योग, यानी सदिश, दो सदिशों का अदिश गुना हम पढ़ाए थे। आज पढ़ाएंगे दो सदिशों का सदिश गुना। दो सदिशों का यानी हमेशा जब दो सदिशों को हम लोग गुना करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा सर? आपका सदिश राशि। इससे पिछले वाला वीडियो जो देखे थे पूरा देख लोगे, उसमें उसको कहते हैं सर डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? और अभी जो पढ़ा रहे हैं हम लोग कौन सा प्रोडक्ट सर? आपका सदिश। क्या होगा आपका सदिश, यानी दो सदिशों का सदिश गुना। दो सदिशों का। अब देखिए डिफिनेशन क्या है, पहले बता दिए थे सर कि हमेशा जब दो सदिश को गुना करेंगे तो वो आपका अदिश भी हो सकता है, वो आपका सदिश भी हो सकते हैं। अदिश कब कब होगा, किस केस में होगा, क्या होगा, उसका पूरा वीडियो मैं बता चुका हूं आप लोगों के लिए। ए डॉट बी पढ़ा जाता है और अभी हम लोग पढ़ेंगे सर ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब ध्यान दो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यहाँ पे क्या कहते हैं सर? दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या ज्ञात करने के लिए दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाण व उसके मध्य के कोण की जया, इसको क्या था आपका? जया। क्या कहते हैं सर? आपका उसमें क्या था? कोज्या। उसमें क्या था? इसमें क्या है? जया। जया मतलब क्या होता है? साइन। जया मतलब क्या होता है? आगे डिफिनेशन पढ़ो। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिणामों व उसके मध्य के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होते हैं। उसके मध्य जो कोण होते हैं उस कोण के जया के गुणनफल के बराबर होते हैं। एवं परिणामी सदिश की दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें दो सदिश विद्यमान रहते हैं। यहाँ पे देखो सर दो सदिश है, यहाँ पे एक सदिश ए और ये दूसरा सदिश क्या है सर? बी। तो जब यहाँ पे हम लोग सदिश पढ़ रहे हैं सर तो इसमें क्या होगा? परिमाण के साथ साथ क्या होगा? दिशा। परिमाण के साथ क्या होगा? तो देखो ये हो गया ए और इसके बीच का एंगल क्या है सर? थीटा। इसका बीच का एंगल क्या है? और ये क्या हो गया सर? बी। और ये उसका ऊपर जो जा रहा है सर ये उसका हो गया नॉर्मल। ये हो गया उसका दिशा, और इसे कहते हैं एन नॉर्मल। इसे क्या कहेंगे सर? हम लोग एन नॉर्मल कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं दिशा। तो ये हमेशा दो चीज दिखाएगा सर आपका, ए और बी। इस तरह से उठ रहा है ये एन, ये उसको क्या देगा सर? आपका दिशा को प्रकट करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश राशि कहलाते हैं। अब इसका जो सूत्र होगा सर, फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये एन नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा सर? एन। ये हो गया परिमाण। ये क्या हो गया? आवाज क्या नहीं आ रहा तुम लोग का? ये क्या हो गया सर? परिमाण। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? दिशा। ये क्या हो गया? सदिश में क्या क्या चाहिए? परिमाण और दिशा। हम लोग जब आदिश पढ़े थे तो उसमें दिशा नहीं था क्योंकि वो आदिश गुना था। ये सदिश गुना होने के नाते ए बी साइन थीटा एन नॉर्मल, ए बी साइन थीटा एन नॉर्मल। अब इसका जब इसका परिमाण किए तो इसका मान क्या हो गया सर? एक है तो हट गया। अब ए बी साइन थीटा, ए बी, अब साइन थीटा इधर आ गया तो क्या हो गया? इसके नीचे गिरा तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। यदि एंगल निकालना है, यदि थीटा निकालना है तो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया सर इसका सूत्र हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सर आपका कि इसका नियम क्या होगा। क्या ये सहचार्य के नियम का पालन करता है? क्या ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं? एक एक करके हम लोग दिखाएंगे। और इसमें उसमें जैसे पढ़े थे कि आई डॉट आई का मान क्या होता है? एक। आई डॉट आर का मान जे डॉट जे का मान, के डॉट के का मान, आई डॉट जे का मान 0, के डॉट आई का मान। तो इसमें आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए आप। स्क्रीनशॉट लेना तो बड़े से लोग। चलो वीडियो का आगे बढ़ाते हुए मैं ये दिखाना चाहूंगा आप लोगों का कि सदिश गुना के नियम वहां पे जो देखे थे हम लोग सर आपका कि क्रम विनिमय नियम का पालन करना था। किसमें? डॉट प्रोडक्ट में। किसमें सर? क्योंकि ए डॉट बी
का क्या फॉर्मूला आया था, ए बी कॉस थीटा, ए बी, तो उसका हुआ था बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा हुआ था ना। लेकिन क्रॉस में कैसा, ऐसा नहीं है। क्रॉस में क्या ऐसा, साइन गुणांक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी क्रॉस में अगर आपको कहेगा कि क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, तो क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पे देखो, ए क्रॉस बी बना होता है माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी हो रहा क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए, तो इसका पालन नहीं करता है। पालन करता है, नहीं करता है। अब यहाँ पे सदिश गुणन में वितरण नियम का पालन करता है। किसका सर, आपका वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम क्या है सर आपके, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको कहते हैं वितरण नियम। इसको क्या कहते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट में भी नियम का पालन करता था, अभी भी नियम का पालन करता है। ठीक है, आप देखो 3 नंबर, दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो, एंगल क्या हो सर आपका 0 डिग्री हो, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन नॉर्मल ए बी साइन थीटा। और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। जब साइन 0 का मान 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा सर, 0। ठीक है, और 4 नंबर क्या है सर, लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री हो, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 एन, तो ये बी बराबर एन थीटा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ध्यानपूर्वक थोड़ा देखो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे तो चलो आप ध्यानपूर्वक देखो। हम लोग लेंगे आई क्रॉस आई, क्या लेंगे सर हम लोग, आई क्रॉस आई का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें उसने ज्ञात किए थे आई डॉट आई का मान ज्ञात किए थे। यहाँ पे देखेंगे आई क्रॉस आई का मान क्या होगा। ठीक है, तो बाय अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम चीज है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा सर, 0 डिग्री। बीच का एंगल कितना होगा, और यहाँ पे एन नॉर्मल हो जाएगा सर। ठीक है, चूंकि ये सब यूनिट वेक्टर है इसलिए 1, इसका भी 1, और साइन 0 डिग्री का क्या होगा 0, और इसका क्या हो गया सर आपका एन नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 गुना 0, और इसका भी मान होता है 1, अर्थात क्या हो गया सर 0। अर्थात क्या देखे सर, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई का मान क्या हो गया 0, आई क्रॉस आई का मान क्या हो गया 0। उसी तरह जे क्रॉस जे का मान क्या हो जाएगा, उसी तरह के क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आई क्रॉस आई क्या हो गया 0, जे क्रॉस जे क्या हो गया 0, और के क्रॉस क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पे आप ए मैंने बना लिया सर आपका एक ब्रिज टाइप का, ए आई, ए जे, और ये क्या हो गया सर के, ये क्या हो गया के। इसको कहते हैं घड़ी का विपरीत दिशा। घड़ी का क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, समझ रहे हो ना। घड़ी देखोगे सर, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये 9 है, और घड़ी इस दिशा में घूमता है, घूमता कि नहीं घूमता है, तो इस दिशा को कहते हैं घड़ी की दिशा। इसे क्या कहेंगे, घड़ी की दिशा। जब ऐसे चलेगा तो क्या कहेंगे सर, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये हमेशा क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। चलो देखो, अब देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस, इसका मान क्या होगा सर के, क्या होगा सर, क्या होगा सर के। अब देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो क्या बचा आई। अब के क्रॉस आई, तो क्या होगा सर आपका जे। समझ में आया। आज जब घड़ी के दिशा में जाएगा, इधर जाएगा, जैसे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो क्या होगा माइनस आई। क्या हो जाएगा सर, कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा सर माइनस जे, माइनस। तो इस चीज को हमेशा याद रखोगे सर कि आई क्रॉस आई का मान क्या होगा 0, आई क्रॉस आई का मान 0, जे क्रॉस जे का मान 0, के क्रॉस के का मान 0, लेकिन आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा और आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे। इस तरह से ये चैप्टर पूरा बनेगा। समझ में आया? इसको उतर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोग जरूर देखें वीडियो, ठीक है? इसको चलेगा तो